हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। तो स्टूडेंट्स, अपन अध्याय 2 पढ़ रहे थे। उसका पार्ट 1 और 2 आपने पढ़ ही लिया होगा। नहीं पढ़ा तो उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आज पार्ट 3 पढ़ेंगे और इसमें हमारा ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, भारत और सोवियत संघ के संबंध। ठीक है, तो परीक्षा की दृष्टि से ये भी क्वेश्चन वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसे अच्छे से आप फाइंड कर लेंगे। भारत और सोवियत संघ के संबंध। भारत के सोवियत संघ के साथ संबंध अच्छे थे। सोवियत संघ ने हमेशा भारत की मदद की। ठीक है, और आर्थिक संबंध यानी कि किस किस टाइप के संबंध, आर्थिक संबंध भी अच्छे थे और राजनीतिक संबंध और सांस्कृतिक संबंध। ठीक है, तो मैं हेडिंग वाइज है याद करते हैं। आर्थिक संबंध, भारत के सार्वजनिक क्षेत्र कंपनियों की मदद की। ठीक है, तो भारत के जो हित की कंपनियां थी उनकी सोवियत संघ ने हमेशा से मदद करी है। और नेक्स्ट है उसके बाद, विदेशी मुद्रा की कमी के दौरान रुपये को माध्यम बनाकर व्यापार किया। ठीक है, हर देश में विदेशी जो मुद्रा है उसकी छपाई होती है। जब अपने देश में विदेशी मुद्रा की कमी पड़ गई थी तो उस समय रुपये को माध्यम बना करके उसने व्यापार की अनुमति दे दी। ठीक है, रुपये को ही अपने देश में उसने मान्यता प्रदान कर दी, क्योंकि जो रुपये है उसकी अपने ही देश में चल सकता है, दूसरे देश में नहीं चलता, क्योंकि हर देश में अपनी मुद्रा होती है उसकी। ठीक है, वही मान्य होती है। लेकिन उस समय उसने रुपए को ही माध्यम बना लिया और व्यापार के लिए मान्य, मतलब उसको वैलिड माना। ठीक है, विदेशी मुद्रा की कमी के दौरान अपने देश में जब विदेशी मुद्रा यानी कि जो विदेशी पैसा है उसकी कमी हो गई तो रुपए को माध्यम बनाकर उसने व्यापार किया। उसके बाद है राजनीतिक संबंध। भारत को हथियार दिए, यानी कि जो सबसे ज़्यादा हथियार हमें सोवियत संघ से ही मिले थे। ठीक है, और ऐसे समय में सैन्य सहायता दी जब भारत को, ठीक है यहाँ पे भारत को है, भारत को सहायता देने के लिए कोई तैयार नहीं था। यानी कि सोवियत संघ में हमारी उस समय भी मदद करी जब हमारा पाकिस्तान से युद्ध चल रहा था, लगभग किसी ने सहायता नहीं दी। उस समय सोवियत संघ ने मदद करी। ठीक है, 1965 में पाकिस्तान से लड़ाई हुई, उस समय भी सोवियत संघ ने ही मदद की थी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है सांस्कृतिक संबंध। तो सांस्कृतिक संबंध का मतलब है रीति रिवाज। ठीक है, हिंदी फिल्म सोवियत संघ में काफ़ी लोकप्रिय हैं। अपने यहाँ जो हिंदी मूवीज बनती हैं वो सोवियत संघ में भी देखी जाती हैं, काफ़ी प्रसिद्ध हैं। तो इस प्रकार हम इसे हम सांस्कृतिक संबंध में जोड़ते हैं। और क्या है नेक्स्ट, भारतीय लेखकों कलाकारों ने सोवियत संघ की यात्रा करी। ठीक है, ये थे कुछ। और इसके बाद पढ़ते हैं भारत और रूस में संबंध। ये भी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्वेश्चन। ठीक है, भारत और रूस में संबंध। तो रूस से भारत के संबंध हमेशा से मजबूत रहे हैं, यानी कि रूस से हमारे देश के संबंध बहुत ही अच्छे और मजबूत रहे हैं। और रूस भारत का सच्चा मित्र है, यानी कि सबसे सच्चा कोई मित्र है तो भारत का रूस है। और रूस ने हमेशा भारत की मदद की है। ठीक है, कभी हथियार देकर तो कभी रॉकेट देकर। सबसे ज़्यादा हथियार हम खरीदते हैं तो रूस से खरीदते हैं। रूस हमेशा भारत का मददगार रहा है। रूस और भारत का एक ही सपना है दोनों का। भारत और रूस दोनों चाहते हैं कि विश्व में कई शक्तियाँ मौजूद हों। जैसे एक शक्ति अमेरिका है, अमेरिका ही नहीं हो, ढेर सारी शक्तियाँ मौजूद हों, यानी कि हर देश शक्तिशाली हो। ठीक है, अर्थात विश्व बहुध्रुवीय हो, यानी कि वो कई भागों में हो, उसमें कई शक्तियाँ। बहुध्रुवीय का मतलब अनेक शक्तियों का मौजूद होना। और क्या है, सुरक्षा की सामूहिक जिम्मेदारी हो, यानी कि पूरे ग्रुप की सबकी जिम्मेदारी हो। ठीक है, और अंतर्राष्ट्रीय झगड़ों का बातचीत से निपटारा किया जाए। तो ये है रूस और भारत का एक ही सपना है, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय झगड़ों का बातचीत से निपटारा किया जाए। जैसे अंतर्राष्ट्रीय झगड़ा चल रहे हैं जैसे देशों के बीच। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय झगड़ों का मतलब है एक देश से दूसरे देश का जब झगड़ा चल रहा होता है उसे हम बोलते हैं अंतर्राष्ट्रीय झगड़ा। जैसे अपने देश का चीन के साथ है, पाकिस्तान के साथ है। ठीक है, तो ये अंतर्राष्ट्रीय झगड़े हैं, इन्हें बातचीत से हल किया जाए, ना कि लड़ाई झगड़ा करके परमाणु बम के द्वारा सॉल्व करना ठीक नहीं है। उस भारत और रूस का मानना है कि इन झगड़ों को हम बातचीत से सॉल्व करें। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक करें और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही घंटे वाले आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे बिल्कुल टाइम पर। तो गाइस, धन्यवाद।